रचना शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। नरेंद्र मोदी को बेस्ट पीएम मानने के सवाल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर हिचकिचाते नजर आए। इंडिया न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में बेस्ट पीएम के लिए वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ इशारा करते नजर आए। मोदी गवर्नमेंट वुड बी द बेस्ट एवर गवर्नमेंट ऑल्सो, मानेंगे? दैट आई कैन नॉट से। आई वुड ऑलवेज से जो मैंने आपने अटल जी के लिए कहा। आडवाणी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवा में नहीं बल्कि जीत का ही सही और ठोस गणित लगाना चाहिए। सवाल पूछता हूं आज अपने लोगों से, तो मैं ये सवाल नहीं पूछता हूं कि कितनी सीटें आएंगी, क्या आएंगी। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा इस बार कांग्रेस की सरकार आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद कांग्रेस वाले भी ये बात जानते हैं। कोई आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा जो कहे कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आने वाली है। ईमानदारी की बात करो तो कांग्रेस वाला भी नहीं कहेगा, वो भी संकोच करता है। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार आने पर आडवाणी ने अपने रोल को लेकर कहा कि पार्टी उनकी जो भी भूमिका तय करेगी वो उसके लिए तैयार है। 2014 के चुनाव के बाद अपना किस तरह का रोल फोर्सी करते हैं आप खुद? मैं कोई फोर्सी नहीं करता हूं, मुझे नहीं पता। पार्टी जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि राहुल के बयान बचकाने होते हैं। दो रत्न नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में, एक चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब। रात को ट्रेन में सोने वाला इंसान रहा। मोदी ने मनमोहन सरकार के मंत्रियों पर भी निशाना साधा। मोदी ने कपिल सिब्बल और चिदम्बरम को सबसे बड़ा झूठा बताया। एक चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब, वे आइडियाज के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं। झूठ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री चलती है। वहीं गुजरात के विकास पर भी नरेंद्र मोदी बोले। मोदी ने कहा कि गुजरात का विकास मेरी नहीं गुजरातियों की देन है। मोदी ने डे वन से यही कहा है कि गुजरात जो भी है वो 6 करोड़ गुजरातियों के पसीने के परिणाम है। ये मोदी कह करके तक गया। अब तक नरेंद्र मोदी खुद को देश और जनता का चौकीदार कहते थे, लेकिन डीडी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने खुद को मजदूर कहा। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। आगे वाले दिनों में भी जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। मोदी ने अपनी बातचीत में इशारों के जरिए पाकिस्तान को भी चेतावनी दी। मोदी ने कहा कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। सीमा पर अगर फिर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो नहीं चाहता कि भाई इस तरह के संबंध अच्छे हों। उनको समझ आ जाएगा कि सरकार में क्या व्यवहार करना, तो पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी के ममता बनर्जी पर हमले के जवाब में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ब्राउन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी को गुजरात का कसाई बता दिया। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he's indulging in personal, unsubstantiated attacks. डेरेक ब्राउन के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर टीएमसी आपत्तिजनक बयान दे रही है। आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर वो आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस परेशान है। फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधा था और कहा था कि ममता ने बंगाल को वोट बैंक का सूबा बना दिया है। उनके लिए बिहारी बाहरी हैं, जबकि बांग्लादेशियों से आने से उनका चेहरा चमक जाता है। उधर ममता बनर्जी पर निशाना साधने वाले मोदी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जो शिक्षा मोदी ममता को बिहारी और बाहरी लोगों के बारे में दे रहे हैं, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं देते। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी खून के समंदर में नहा चुके हैं। बेशक इंसानियत पे खून से रंगा हुआ, खून से नहीं है, खून के समुंदर से नहाया हुआ, मुझसे अधिक बढ़ के कह रहा है।
ओम प्रकाश सिंह की बदजुबानी यही नहीं रुकी, उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी विवादित बयान दे डाला। केजरीवाल तो नाजायज औलाद भारतीय जनता पार्टी है क्या? केजरीवाल तो नाजायज औलाद भारतीय जनता पार्टी है क्या? उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। जम्मू में उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देने वालों को समंदर में डूब जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अगर भारत फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर देश के साथ नहीं रहेगा। हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, और अगर हिंदुस्तान फिरका परस्त हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। मोदी के हमले का जवाब सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने दिया। इंडिया न्यूज से बातचीत में अहमद पटेल ने मोदी को जहर की फैक्ट्री कह दिया। फैक्ट्री है, वो तो उगलते हैं जहर, और जब उगलते हैं तो उससे देश को नुकसान होता है, राष्ट्र को नुकसान होता है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने नरेंद्र मोदी को फर्जी चौकीदार बताया। गुजरात के भरूच में चुनाव प्रचार गए राज बब्बर ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने मोदी को एक नंबर का झूठा और इनकाउंटर चीफ मिनिस्टर करार दिया। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की जमानत याचिका पर आज बोकारो कोर्ट में सुनवाई है। गिरिराज ने नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात कही थी, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। विवादित बयान के चलते योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ जयपुर के ज्योतिनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलित बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं। इसके विरोध में दलित समाज ने केस दर्ज करवाया है। बाबा रामदेव भले ही अपने बयान के लिए खेद जता चुके हों, लेकिन उनके खिलाफ बवाल थम नहीं रहा। नागपुर के सदर थाने में कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने अर्जी दी है कि और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बाबा रामदेव के राहुल गांधी पर विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग के दिशा निर्देश के बाद लखनऊ जिला प्रशासन ने योग के नाम पर बाबा रामदेव के सियासी प्रचार पर रोक लगा दी है। अलीगढ़ में दलित समाज के लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका। ये लोग दलित समाज पर दिए गए विवादित बयान से नाराज हैं। रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव पोस्टर पर जूते मारकर विरोध जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामदेव का राहुल गांधी पर दिया गया बयान महिला और दलित विरोधी है। इन लोगों ने रामदेव पर केस दर्ज कराने की मांग की। विवादित बयान को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध थमता नहीं दिख रहा है। पंजाब के गुरदासपुर और पटियाला में दलित समाज के लोगों ने बाबा रामदेव के हनीमून वाले बयान के विरोध में मोर्चा खोला और उनका पुतला फूंका। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भी दलित समुदाय के लोगों ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके बयान के विरोध में लोगों ने नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सीधा हमला बोलते हुए 6 मिनट की फिल्म जारी की है। दामाद श्री नाम की इस फिल्म के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने वाड्रा की मदद की और उनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। बीजेपी ने वाड्रा पर फिल्म के साथ साथ एक बुकलेट भी जारी की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जवाब दें कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा इतनी तरक्की कैसे करते चले गए। सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सिर्फ 1 लाख की पूंजी से रॉबर्ट वाड्रा ने 300 करोड़ की कमाई ऐसे वक्त में की जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर था। बीजेपी ने वाड्रा के बहाने गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। पति रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा गया तो प्रियंका गांधी सामने आई। प्रियंका ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी बौखलाहट में इस तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन वो डरने वाली नहीं। चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ। प्रियंका ने कहा वो बीजेपी की विनाशकारी और नकारात्मक राजनीति के खिलाफ ऐसे ही बोलती रहेंगी। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका की लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी उनके पति को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी पूछा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने अडानी को कम दर पर जमीन क्यों दी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी ने गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जमीन कार कंपनी को सस्ते में दे दी।
चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज भी प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली में प्रचार में जुटी हुई हैं। आज उनका रोड शो और साथ ही साथ उनकी नुक्कड़ सभाएं भी हैं। कल भी प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रोड शो किया। रोड शो के दौरान वो कई जगहों पर गाड़ी से उतरी और उन्होंने लोगों से बात भी की। कल प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया बगैर कहा कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरियादिली की जरूरत है। इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। प्रियंका ने मोदी को निशाने पर लेते हुए कल ये भी कहा कि देश चलाने के लिए गुरूर नहीं बल्कि नैतिक शक्ति की जरूरत होती है। प्रियंका गांधी के हमले पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुंह खोला है। मोदी ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बेटी, मां और भाई का तो बचाव करेगी ही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका चाहे तो जो कुछ कहे, मुझे समस्या नहीं है। कल फतेहपुर की रैली में मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनसे काफी गुस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सामने आने पर शायद मां बेटे उन्हें जिंदा न छोड़े। ये मां बेटे को मुझ पर इतना गुस्सा है, कभी सामने मिल जाऊंगा तो पता नहीं मुझे जिंदा रहने देंगे कि नहीं। इतना गुस्सा है इनको, शायद 12-15 चाटे मार देंगे मुझको। 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए 30 अप्रैल को मतदान होना है। 7वें चरण के मतदान में आंध्र प्रदेश की 17 सीटों पर 30 अप्रैल को चुनाव होगा। साथ ही बिहार की 7 सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होनी है। इसके अलावा गुजरात की सभी 26 सीटों पर 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। 30 अप्रैल को पंजाब की 13 सीटों के लिए भी मतदान होना है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 14 संसदीय सीटों पर भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी 30 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। इसके अलावा 30 अप्रैल को 7वें चरण में जम्मू कश्मीर की 1 सीट श्रीनगर पर मतदान होगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 1 और दादर नगर हवेली की भी 1 सीट पर वोटिंग होगी। वडोदरा से नरेंद्र मोदी, रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की किस्मत का फैसला भी 30 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और लालकृष्ण आडवाणी की किस्मत का भी फैसला इसी दिन होना है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज अपने गृह प्रदेश गुजरात में जनसभाएं कर रहे हैं। अमरेली, पंचमहल, नाडियाड और मोडासा समेत 6 जगहों पर मोदी की चुनावी सभाएं हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज पंजाब और यूपी में रैलियां हैं। राहुल के पहले पंजाब के भटिंडा और फरीदकोट में जनसभाएं हैं। इसके बाद वो यूपी का रुख करेंगे। कानपुर के साथ साथ हमीरपुर में भी रैलियां करेंगे। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज आज बिहार के दौरे पर हैं। बिहार के बेनीपत, महाराजगंज और सारण में सुषमा स्वराज की चुनावी रैलियां हैं। यहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का महासंपर्क अभियान लखनऊ में आज भी जारी है। आज बनाने लखनऊ में उनका रोड शो है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी 2 मई को फैजाबाद आएंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर है कि वो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। कल यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाल बच गए। टावर से लखनऊ की उड़ान के दौरान उनके हेलीकॉप्टर से चिड़िया टकरा गई, जिससे हेलीकॉप्टर का शीशा टूट गया। अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हेलीकॉप्टर में थी। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाल बच गए। तेज आंधी के चलते उनका हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा था। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर में कल टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। अहमदाबाद में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रोड शो किया। रोड शो के जरिए आडवाणी ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। लखनऊ में कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी से मुलाकात की। शनिवार को राजनाथ सिंह एनडी तिवारी से मिले थे, जिससे कांग्रेस के गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। दरअसल लखनऊ के उम्मीदवारों की नजर पहाड़ियों के वोट बैंक पर है। एक आंकड़े के मुताबिक लखनऊ में करीब 70,000 पहाड़ के लोग हैं। माना जा रहा है कि एनडी तिवारी की पहाड़ियों से अच्छी जान पहचान है, अच्छी पकड़ है। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की रैली की जगह पर ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने ग्रेनेड से हमले को विरोधियों की साजिश कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई कितने भी हमले कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार के सहरसा में पुलिस को गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 3,03,000 रुपए कैश बरामद हुआ। एक शख्स बाइक से इन पैसों को ले जा रहा था।
दिल्ली वालों पर अप्रैल में लगे बिजली के झटके का असर अब दिखने लगा है। लोगों को मिले बिजली के बिल में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मधुआ एक शख्स बाइक से इन पैसों को ले जा रहा था। दिल्ली वालों पर अप्रैल में लगे बिजली के झटके का असर अब दिखने लगा है। लोगों को मिले बिजली के बिल में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली के कई घरों में पहले जहां 1200 रुपए बिजली का बिल आता था, वहां 3200 रुपए तक का बिजली का बिल आया है। दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पेरेंट्स की बढ़ती परेशानी को देखते हुए कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दिल्ली के चर्चित निर्भया गैंगरेप केस के 2 दोषियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। जोधपुर सेशंस कोर्ट में आज नाबालिग के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की पेशी है। कोर्ट आज आसाराम की बीमारी वाली अर्जी पर भी सुनवाई करने वाला है। जस्टिस RM लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए चीफ जस्टिस को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद नए चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जजों की नियुक्ति मेरी प्राथमिकता होगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन पर एक लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी की छत पर चढ़ गया और हाई टेंशन तार छूने की कोशिश करने लगा। तेल से भरी मालगाड़ी की छत पर चढ़कर हंगामा करने वाले युवक को काफी मशक्कत के बाद लोग पकड़कर नीचे लाए। दिल्ली सटे गाजियाबाद में आग ने झुग्गियों पर कहर बरपाया। साहिबाबाद इलाके में सुबह सुबह लगी भीषण आग ने सैकड़ों झुग्गियां जलाकर खाक कर दी। आग की चपेट में आकर कई लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में भीषण आग लग गई है। आग तेजी से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही है, जिससे जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से एक सूटकेस में बंद लड़की की लाश मिली है। लाश दिल्ली से कर्नाटक जा रही कर्नाटका एक्सप्रेस के S लाइन बोगी में रखी हुई थी। दिल्ली में एक शख्स ने अपनी चचेरी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी। शीला नाम की महिला अपने जीजा के साथ बात कर रही थी। यही बात उसके भाई को नागवार गुजरी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव में एक युवती ने अपने भाई पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक वो कई सालों से उसके साथ रेप कर रहा था। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों ने बम विस्फोट कर एक स्कूल को उड़ा दिया। स्कूल में CRPF और पुलिस का कैंप लगा करता था। सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर नंबर 134 में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आगरा में थाने के अंदर एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। शमशाबाद थाने में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां एसपी नेताओं से उनकी कहासुनी हो गई और थानाध्यक्ष के सामने एक बीजेपी नेता को पीट दिया गया। MP के देवास में घरेलू गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ विस्फोट हुआ। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान से राजस्थान आया एक परिवार अपने देश न लौट पाने की वजह से परेशान है। दरअसल पाकिस्तान का परिवार लेकिन वापस जाते वक्त पाकिस्तान के अधिकारियों ने परिवार को बॉर्डर पर ही रोक दिया। परिवार की एक महिला फातिमा ने राजस्थान आकर एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वो बच्चा लेकर पाकिस्तान नहीं जा सकते। उत्तराखंड में 4 मई से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। यात्रा से ठीक पहले इंडिया न्यूज की टीम ने केदारनाथ का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। केदारनाथ मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। मंदिर और आसपास के इलाकों से बर्फ हटाई जा रही है। इस बार एक दिन में तय यात्रियों को ही केदारनाथ ले जाया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों ने महाकाल को गर्मी से निजात दिलाने के लिए सहस्त्र जलधारा चढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने हवा में 100 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। मिसाइल दुश्मन के मिसाइल हमले को नाकाम करने में सक्षम है। IPL 7 में आज सिर्फ एक मैच है। मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। कल IPL के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से मात दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के हीरो है डी स्मिथ, जिन्होंने धमाकेदार हाफ सेंचुरी बनाई। साथ ही ब्रेंडन मैकुलम ने 40 रन की शानदार पारी खेली। IPL के कल हुए एक और मैच में मुंबई को फिर से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली डेयरडेविल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से मात दे दी।
करगिल में जंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका में तत्कालीन पाक राजदूत रियाज खोकर ने खुलासा किया है कि करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने इस्लामाबाद को संदेश भेजा था कि भारत पागल हुआ जा रहा है, जिन क्षेत्रों पर आपने कब्जा किया है वहां से हट जाएं। कराची एयरपोर्ट पर हमले का शिकार बने पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने कहा है कि उन्हें फिर से हमले की धमकियां दी जा रही हैं और देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। साउथ कोरिया के पीएम चुंग होंग वो ने जहाज हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हादसे में करीब 200 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लापता हैं। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच में जारी जंग के बीच में विद्रोहियों ने कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। 15वें आईफा अवार्ड्स का ऐलान अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित समारोह में किया गया। भाग मिल्खा भाग के लिए ओम प्रकाश मेहरा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड भाग मिल्खा भाग ने ही झटका। साल 2013 दीपिका पादुकोण के लिए बेहद खास रहा। कई सुपरहिट फिल्में देने वाली दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस के साथ साथ एंटरटेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जबकि अरशद वारसी को बेस्ट कॉमेडियन, अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल सिंगर और श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल सिंगर का मिला। हॉलीवुड एक्टर जॉन ट्रेवोल्टा फिल्मकार शेखर कपूर की फिल्म फानी में नजर आ सकते हैं। शेखर कपूर ने ट्रेवोल्टा से फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी और ट्रेवोल्टा फिल्म में काम करने को लेकर इच्छुक भी हैं। और यशराज फिल्म्स की आने वाली फिल्म दावत इश्क की रिलीज की तारीख तय हो गई है। टीचर्स डे पर 5 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में है।